पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त नीरज शर्मा जी जो फरीदाबाद से विधायक है हमारे साथ मौजूद हैं। कीचड़ में स्नान करने का एक नया संकल्प ले लिया पंडित जी ने। इन्होंने पहले संकल्प लिया था, उस वक्त इन्होंने विधानसभा के अंदर संकल्प लिया था भ्रष्टाचार को लेके। अब ये नया संकल्प जो लिया है क्या है, किन परिस्थितियों में लिया, उसका कारण क्या है, ये सब कुछ ये खुद ही बताएंगे। पंडित जी क्या कारण रहा? नमस्कार जी। देखिए, 2 वर्ष पूर्व मेरी विधानसभा में एक बिटिया कामनी ने मुख्यमंत्री जी को ट्वीट किया कि मेरी बारात कैसे आएगी, मेरे घर के आसपास सीवर का पानी इकट्ठा हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, अच्छी बात है, लेना चाहिए। टेम्परेरी टैंकर निकाल के उस एरिया की सफाई करा दी। उसके बाद उसने शादी का भी निमंत्रण दिया, मुख्यमंत्री जी ने उसको आशीर्वाद भी दिया। समस्या से मुख्यमंत्री जी वाकफ थे। हमने विधानसभा में प्रश्न लगाया, विधानसभा में हमें बहका दिया गया। अब डेली विधानसभा तो होती नहीं है और उसमें कोटा भी है हमारा कि 2 या 3 दिन में एक प्रश्न पूछ सकते हो। 3 सितंबर को मैंने माननीय उपायुक्त के महोदय के माध्यम से ये मुद्दा ग्रीवेंस कमेटी में रखा कि बाल कल्याण पॉकेट जीवन नगर पार्ट 1 पार्ट 2 वैद रोड, लोग नरकीय जिंदगी जी रहे। मैं कोई हाथी घोड़े नहीं मांग रहा, इनसे स्टेडियम नहीं मांग रहा, फवारे नहीं मांग रहा, कोई और चीज नहीं मांग रहा। मैं मांग क्या रहा हूँ? सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कि बेटी बेचारी साफ कपड़ों से घर निकले और साफ वापस आ जाए। तो दुष्यंत चौटाला जी हमारी उस समय ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने मेरी एप्लीकेशन स्वीकार करी। 24 सितंबर को दोबारा मीटिंग हुई, डिपार्टमेंट ने अपना जवाब बनाया। दुष्यंत चौटाला जी ने आदेश दिए कि नगर निगम कमिश्नर खुद मौके पे जाएं, एस्टीमेट बनाएं और काम कराएं। तो वहाँ उस समय आवाज़ आई, जी बजट नहीं है हमारे पास इतना। तो दुष्यंत चौटाला जी ने कहा कि भाई ये सरकार की जिम्मेदारी है लोगों का काम कराना, लोगों की कोई गलती नहीं है। अच्छी बात है, अच्छी सोच है। जब हम कर सरकार को दे रहे हैं तो काम कौन कराएगा? कोई एमएलए एमपी तो कर इकट्ठा करता नहीं है, कर तो ये लोग दे देते हैं सरकार, फिर पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा है, उसको ये ध्यान नहीं दे रहे। उसके बाद हमारे यहाँ ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन बदल गए। मेरा एजेंडा नंबर 8 लगा। जैसे ही उद्घोषक ने बोला कि ये परिवाद माननीय विधायक नीरज शर्मा NIT 86 के द्वारा आया, इतने में ही उन्होंने पूरा सुना भी नहीं। जो चीज ग्रीवेंस कमेटी में लग गई है आप उसको पूरा देख लो, उसकी ATR देख लो, डिपार्टमेंट ने एक्शन टेकन रिपोर्ट क्या ली है। कहने लगे जी मैं विधायकों की समस्या ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में नहीं सुनूंगा। क्यों भाई? फिर विधायकों को किस लिए बुलाया जाता है? काजू खिलाने के लिए, तालियां बजाने के लिए? और मुझे बड़ा दुख हुआ, उन्होंने जब ये घोषणा करी, तमाम भाजपा के कार्यकर्ता, हमारे शहर के सांसद, बाकी फरीदाबाद के 5-6 विधायक तालियां पीट रहे हैं इस बात पे। मतलब मुख्यमंत्री कह रहे हैं मैं समस्या नहीं सुनूंगा और उसके लोग तालियां पीट रहे हैं। अरे डूब मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में तुम्हें। 2 साल हो गए उन लोगों को देखते हुए। फिर मैंने वहां जाके कीचड़ दरबार लगाया। भाई मेरे इलाके की जनता जिस दुख में वो रह रही है उस दुख में मैं रहूंगा। मैं अपनी जनता से अपने को अलग नहीं कर सकता। हालांकि पानी काला पड़ गया था, बारिश थी, नहीं तो वो हरा हुआ पड़ा था। लोगों के घरों में कीड़े बह रहे, मुझे पता है कितने लोग बीमार हो रहे हैं, डॉक्टरों की लैन लगी पड़ी है। फिर आज हमने अपनी बातचीत करी है एमएलओ से, काफ़ी साथी चले गए थे, तो शमशेर गोगी जी का मुझे फ़ोन भी आया, सुबह मेरे साथ थे। उन्होंने कहा नीरज जी मैं इसको विधानसभा में उठाऊंगा, ये तुम्हारा मसला नहीं है, ये सब विधायकों का मसला है। कौन सा कानून की किताब में ऐसा लिखा है कि आप ग्रीवेंस कमेटी के अंदर मुद्दा नहीं उठा सकते जनता की समस्या का? हमारा व्यक्तिगत काम तो नहीं था। फिर मैं आज चंडीगढ़ उच्च अधिकारियों से भी मिला हूँ, स्पीकर को भी चिट्ठी लिखी है। मैंने कहा जी ग्रीवेंस में हमने मुद्दा लगाया, क्या गलत किया? कहने लगे नहीं, ग्रीवेंस में आप लगा सकते हो, उसका प्रोसीजर है, आपको थ्रू DC एप्लीकेशन देनी होगी, वो मंजूर होती है तो ग्रीवेंस में लगेगा। भाई साहब ये क्या चल रहा है? लोकतंत्र है क्या है? आप मुख्यमंत्री हो, विधायक बने तो मुख्यमंत्री बने ना। हम 90 में से एक विधायक ही मुख्यमंत्री की पोस्ट तक पहुंचता है, नॉन विधायक तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता हरियाणा का। और आप अपने लोगों के लिए कह रहे हो मैं विधायक की बात नहीं सुनूंगा, और किसकी सुनोगे? जनता की कैसे सुनोगे आप? जब मेरा मुद्दा वहां लग गया था, आपको उस पर डिसीजन लेना था, या तो यस करते या नो करते। अफसरों ने जो उसका जवाब बनाया था वो देखना था, आपने सिरे से ही बात नकार दी। फिर मैंने आज ये प्रण लिया है, देखो मैं अहिंसावादी व्यक्ति हूँ, हम गांधी जी की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, गॉडसे की में तो हम रखते नहीं। कि अगर जो मुझे ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में मनोहर लाल जी आएंगे और मुझे न्योता देंगे,
मेरी विधानसभा में बिना बारिश के जल भराव मिला, कीचड़ मिली, लोगों की नरकीय स्थिति मिली। मैं देखो ये तो कर नहीं सकता कि मैं उनके ऊपर कीचड़ फेंकूं। मैंने पहले भी अपने ही शरीर पे जख्म लिए हैं। 54 दिन जब मैं नंगे पैर डोला हूं, मेरे आज तक पैरों के जख्म नहीं भरे। मैंने अपने शरीर पे जख्म लिया। किसके लिए लिया? मेरी जनता के लिए लिया, पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए लिया, क्योंकि करोड़ों के घोटाले हो रहे, बिना काम के पेमेंट हो रही है। 200 करोड़ के तो कागज मेरे पास है, कम से कम 2000 करोड़ का घोटाला आज, इसीलिए पैसा नहीं है काम करने का। तो मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी मेरी विधानसभा के काम कराओ। लोग पूरा कर दे रहे हैं। मैं कोई कच्ची कॉलोनी में अनअप्रूव्ड एरिया में काम करने के लिए आपसे नहीं कह रहा। अप्रूव्ड एरिया है, हरियाणा सरकार की मंजूर शुदा कॉलोनियाँ हैं। हर महीने बिजली का बिल ले रहे हो, पानी का बिल ले रहे हो, हाउस टैक्स ले रहे हो, सीवर टैक्स ले रहे हो, डेवलपमेंट चार्ज ले रहे हो। उन लोगों का क्या गुनाह है? बाकी भी टैक्स ले रहे हो आप। अब तो सरकार सुबह उठने से लेके, मतलब सुबह पखाने से लेके और खाने तक हर चीज़ पे जीएसटी के रूप में टैक्स लेती है। अगर जो आप फरीदाबाद में एज ए ग्रीवेंस कमेटी चेयरमैन आओगे, मेरी विधानसभा के हालात नहीं सुधारोगे, मेरे बाल कल्याण पॉकेट का उद्धार नहीं करोगे, जीवन नगर पार्ट 1 पार्ट 2 का नहीं करोगे, नगला इनकलेव पार्ट 1 पार्ट 2 का नहीं करोगे, आश्रम रोड का नहीं करोगे, वैद रोड का नहीं करोगे। मैं ये नहीं कहता सारे काम करो, पर स्थिति देखो। 2 साल हो गए, लोग कैसे जी लेंगे? मैं तो भाई उसी कीचड़ में स्नान करके और ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में आपकी बगल में बैठ जाऊंगा। इज्जतदार आदमी के लिए इतनी शर्म बहुत है। उम्र दराज है, बुजुर्ग हैं, मैं ये नहीं कर सकता मैं उठा के कीचड़ आपके ऊपर फेंकूं। समझदार होंगे तो उनको ये इशारा समझ में आ जाएगा कि नीरज शर्मा कीचड़ स्नान करके आया है, तो मैं इससे बढ़िया लोगों के काम करा दूं। और आपको यार मेरे से एलर्जी है, मेरा कत्ल करा दो, मरवा दो, मेरी सीट पे भी उपचुनाव करा दो। मेरी जनता को क्यों दुख दे रहे हो? जनता तो साजली है, जनता सबकी है। एमपी के चुनाव हुए थे, मेरे से ज्यादा वोटें मिली हैं। मैं तो फिर भी 62-64 हजार में एमएलए बना हूं। एमपी के चुनाव में तो 1.25 लाख वोटें मिली हैं आपको। आप जनता से किस बात का बदला ले रहे हो? जनता से क्यों बदला लेना? अरे हमसे बदला लो, हिम्मत है तो हमसे लड़ाई लड़ो। हम बैठे हैं तुम्हारे से ईंट की ईंट बजाने के लिए। अरे मुख्यमंत्री जी, आज आपको 8 साल हो गए हरियाणा का मुख्यमंत्री बड़े हुए। आपको करना तो ग्रीवेंस कमेटी में ये था कि भाई 2 साल हो गए, मुझे पता लगा ये लड़की की बिटियारी की शादी होनी थी। उसके बाद एक प्रेग्नेंट लेडी ने बोला 2 साल से समस्या जस की तस है, और वो समस्या जो मुख्यमंत्री जी के ज्ञान में है, जिसका मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया ट्विटर पे, उस समस्या के ये हालात है। बाकी तो हरियाणा का रब राखा है जी। मैं तो ये सब कहना चाहता हूँ आपके पंडित जी, संकल्प लेने के मामले में ये देखा गया है कि पहले भी आपने संकल्प लिया था विधानसभा में, अब फिर संकल्प लिया। मैं जो संकल्प लेता हूँ पूरा करता हूँ। मैंने चुनाव में अपनी चुटिया का संकल्प लिया था 3 मुद्दों को लेके। नैन चौक से लेके नगला रोड मोड़ तक सड़क बन के तैयार। दूसरा 100 मीटर का लिया था, रजिस्ट्री खुल गई, बिजली के मीटर लग गए। तीसरा लिया था एयरफोर्स रोड का, स्मार्ट सिटी के थ्रू वहाँ काम होगा, 1 करोड़ अपनी ग्रांट का लिया। और मैं देखो बताना चाहूँगा, आज मेरे को 3-4 महीने तो हो गए, जख्म तो मेरे नहीं भरे अभी तक, पैर यहाँ से अलग अलग है। चाहे मैं मर जाऊं, शुगर का मरीज हूं, या तो मुख्यमंत्री जी काम करा दो इज्जत से, नहीं तो नीरज शर्मा तो उसी हालात में आएगा। पंडित जी, संकल्प लेने की मैं बात और आपको क्लैरिफाई करूंगा, स्पेसिफिक पूछूंगा अपने दर्शकों के लिए, आपको ये शौक क्यों है? मेरे को कोई शौक नहीं है भाई साहब, मैं करूं क्या? अच्छा मुझे रास्ता आप बता दो। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में चीज ले आया, मंगलवार को मिलते हैं, 10 बार चिट्ठियां दे दी, जवाब देते नहीं चिट्ठियों का। नगर निगम के अधिकारियों को बता दिया, कमिश्नर से बड़ा नगर निगम में कोई अधिकारी नहीं। 2 बार कमिश्नर को मौके पे लेके चला गया मैं। इससे पहले यशपाल यादव जी को लेके गया, कल परसों जितेंद्र दहिया जी को लेके गया। ग्रीवेंस कमेटी चेयरमैन को बता दिया, पूरी विधानसभा के 90 एमएलए को पता है, मैंने प्रश्न लगाया उसके लिए। भाई साहब क्या करूं, जनता को इसी हालात पे छोड़ दूं? इससे हटके अब मैं 1-2 सवाल लेने चाहूंगा ज्यादा, क्योंकि आपने भी जाना है। जो एसवाईएल पर मीटिंग हुई हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की, उस पर आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, एसवाईएल हमारा हक है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके हिसाब से पंजाब को पानी देना चाहिए। यहाँ भी भाजपा की सरकार है, सेंटर में भी भाजपा की सरकार है। भले ही हम विपक्ष के अंदर बैठे हैं, पर हरियाणा के हितों के लिए हम आगे हैं, एक हैं। मुख्यमंत्री जी कोई भी कदम उठाएं, हम और हमारी पार्टी पूरा साथ देगी एसवाईएल के पानी को लेके। इसके अलावा अगर चर्चा की जाए, फिलहाल जो परिस्थितियां जिस प्रकार से कांग्रेस की बनी हुई हैं,
मैं कांग्रेस पर इसलिए सीधी टिप्पणी चाहूंगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मिल ही जाएंगे कांग्रेस को, इसमें तो अब कोई दो राय नहीं रही, लेकिन गांधी परिवार उसमें नजर नहीं आएगा। देखिए, आज तो ना कांग्रेस के बारे में कोई बात करने का मतलब है सूरज को दीपक दिखाना। एक पंचायत का भी चुनाव होता है ना छोटा सा, उसमें भी कुछ ना कुछ शिकायत आती है। कल आपने देखा पूरे देश में एक समय जहां हरियाणा सरकार पंचायतों के चुनाव 3 चरणों में करा रही है और कांग्रेस पार्टी ने सुबह 10 बजे चुनाव किया, 4 बजे चुनाव प्रचार, हमारा चुनाव खत्म होगी मतदान प्रक्रिया। आप एक जगह बताओ कि कहीं कोई ऐसी शिकायत नहीं ली हो, किसी कैंडिडेट ने कुछ कहा हो। इतना नीट एंड फेयर चुनाव हो रहा है, लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है, बैलेट के थ्रू हो रहा है, कैंडिडेट खड़े हैं, किसी पे कोई प्रेशर नहीं। मैं APRO भी हूँ पंजाब का, मैंने कल चंडीगढ़ में चुनाव भी कराया। और सबसे हैरानी की बात, कोई बड़ा नेता हो छोटा नेता हो, किसी ने किसी को ये नहीं कहा कि आपने साहब इसको वोट देनी है या इसको वोट देनी है। ये पद्धति तो आपको हिंदुस्तान छोड़ो पूरी विश्व में किसी भी पार्टी में नहीं मिलेगी। हिमाचल चुनाव सिर पर है, कांग्रेस की वहां क्या तैयारी है, क्योंकि राजा तो अब रहे नहीं। देखिए, तैयारी अच्छी है। पीछे हमारे 4 उपचुनाव हुए थे, चारों पार्टी उपचुनाव जीती है और जनता दुखी है हिमाचल की। बाकी जनता का फैसला आप सबके आगे आ जाना। बीजेपी के जो मंत्री हैं या जेजेपी के मंत्री हैं, आज विधायक दल की मीटिंग हुई है, उनको 2 दिन जनता से मिलने के लिए कहा गया है। इसका मतलब ये है कि पहली बात तो ये बीजेपी वाले जनता से नहीं मिलते। जब ही इनको कहा गया है कि हफ्ते में 2 दिन जनता से मिलिए, तो ये तो सरकार की आपने खुद ही बता दी कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस रिपोर्ट चल रही है। ये कुछ नहीं जी, ये अंधभक्त पैदा कर रहे हैं। जैसे कल उस दिन मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं समस्या नहीं सुनूंगा, ताली बजा रहे हैं। कसम से इसमें कौन सी ताली बजाने वाली बात है? नीरज शर्मा अपने CLU के लिए गया था मुख्यमंत्री जी के पास। आपकी एक बात पे मैं आपको पूछना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी तो मुखिया हैं स्टेट के, आप उनको दोबारा क्यों नहीं बात करते? आप व्यक्तिगत रूप से मिलकर क्यों नहीं अपनी पीड़ा बताते? बता तो चुका हूं, कम से कम बाल कल्याण पॉकेट 6 बार दे गया कागज उनको 2 साल के अंदर। मना करे मुख्यमंत्री जी मुझे नहीं पता। मुख्यमंत्री जी का ट्विटर है कि बिटिया कामनी शादी की बहुत बहुत तेरे को बधाई हो। मेरे बैग में कागज नहीं तो मैं निकाल के दिखा देता आपको कि कामनी बिटिया तेरे को शादी की बहुत बहुत बधाई हो। और मतलब कैसे 24 घंटे यही दिखाऊं, एक ही समस्या में दिखाई नहीं, आप जो कह रहे हो ठीक है, कोई बात नहीं। बैग मेरा पैक था, ये रहा जी। विधानसभा में प्रश्न है और मतलब और कौन सा रास्ता है? फिर ग्रीवेंस में मुद्दा लगा पड़ा है। ये रहा देखो जी, ये मुख्यमंत्री जी का ट्वीट है। 2 टैंकर सीवरेज निकलवाई, उसकी अखबारों में खबरें छपवा दी। अरे आज भी तो छपवाओ, आज की दिखाता हूँ आपको फोटो। ये रहा, ये विधानसभा में प्रश्न है। ये मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी, रिमाइंडर पे रिमाइंडर, ये मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी, ये मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी, ये उप मुख्यमंत्री जी को जो हमने ग्रीवेंस में मुद्दा लगाया। उसके बाद ये मेरा 8 नंबर एजेंडा। कसम से 17 शिकायतें थी। सबसे पहले अनाउंसर ये पढ़ता है कि ये समस्या है, यहां तक। इसी लाइन पे वार्ड 5 NIT विधानसभा करंट सुन गया, एकदम रोक के, नहीं मैं विधायकों की समस्या नहीं सुनूंगा। क्यों नहीं सुनोगे? तो गुलक नहीं हो आप, लोकतंत्र है। सत्ता में बैठे हो, जब अच्छी चीजें तुम सुनोगे तो भैया जो कमी है तो वो तुम्ही को सुननी पड़ेगी और तुम्ही को ठीक करनी पड़ेगी। सरकार चला रहे हो, नहीं है बस की तो छोड़ दो सरकार चलाना। ये कोई 30 साल की समस्या नहीं है, 25 साल की समस्या नहीं है, ये इसी सरकार की समस्या है। उसकी भी मैं गहराइयों से जाऊंगा। मैंने दिखाया आप सुनो को मौके पे। ये पूरी सड़क है, आधी बना दी आधी छोड़ दी, वही 200 करोड़ का घोटाला। उसके बाद अंदर सारे हालात खराब हैं। और मेरे पास रास्ता, आप बताओ कि भाई साहब ये रास्ता है। धन्यवाद। तो ये है नीरज शर्मा, क्योंकि ब्राह्मण है, संकल्प लेते और कमिटमेंट करते समय बिल्कुल नहीं लगाते। लोग कुछ और कहना चाहते हैं। मेरे कीचड़ स्नान से भी मेरी जनता का भला नहीं हुआ। मैं भाई साहब आमरण अनशन पे भी बैठ जाऊंगा, मैं उठूंगा नहीं। क्यों? मुझे मेरे लोगों का काम कराना, मुझे इतनी तकलीफ है। डेली मेरे खुद के रिश्तेदार नाराज हो, लोग मेरे नाराज होते हैं, कहते हैं भाई साहब हम कहाँ जाएं, और उनकी भी गलती। दिवाली का दिन है पंडित जी, ऐसे प्रतिज्ञा क्यों कर रहे हो? नहीं भाई साहब मैं क्या करूं, आप उनकी भी तो दिवाली के बारे में सोचो। वो बेचारे कैसे दिवाली मनाएंगे? दिवाली का मतलब क्या होता है? साफ सफाई घर के अंदर। आदमी कभी सफाई करे ना करे, अपने पंखे भी झाड़ता है, जाले भी झाड़ता है, ऐसे दिवाली मनाएंगे?
ऐसे राम जी आएंगे मेरे बाल कल्याण की पॉकेट में, ऐसे लक्ष्मी माँ आएगी इतनी गंदगी के अंदर। दिवाली पे लोग करते क्या, राम जी के आने की खुशी में मनाते हैं। मैं तो राम भक्त व्यक्ति हूँ, और मैं क्या, मेरे को रास्ता क्या बताओ जी, या तो मैं इस्तीफा दूं, वो तो मैं दूंगा नहीं, और क्यों दूं, जनता ने चुना मेरे को, खट्टर जी ने नहीं चुना। मेरा काम है अपने इलाके की जनता की आवाज को उठाना, हर मोर्चे पे उठाना, हर जगह उठाना। और मुझे उम्मीद है इतनी ये किरकिरी अपनी नहीं करवाएंगे, और फिर भी शौक है तो करवा ले, मेरे पे क्या फर्क। ये हैं पंडित जी महाराज, आप विधायक हैं नीरज जी, और आपने इनका जहां संकल्प सुना, संकल्प एक के साथ दूसरा संकल्प भी साथ के साथ, आमरण अनशन। दीपावली आ रही है, दीपावली के मद्देनजर जो एक भाषा शैली होनी चाहिए, उस भाषा शैली के साथ भी सरकार से अपील, मांग कि कृपया कर उसका समाधान कराएं। अब नीरज शर्मा जो है, क्योंकि पहले भी प्रतिज्ञा कर चुके हैं, सबने देखी है, अब नीरज शर्मा की इस प्रतिज्ञा की तरफ भी सबकी निगाहें रहेंगी, और दूसरी तरफ स्थानीय प्रशासन इस पर अब क्या कदम उठाता है, क्योंकि विधायक जो है वो जनप्रतिनिधि होते हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।